अस्सलाम वालेकुम। आज है मार्च की 2 तारीख सन 2021 और फ़ारूक बेग आपकी खिदमत में एक बार फिर मिसिसागा कनाडा से। मेरा यूट्यूब चैनल है वेकअप कॉल फ़ारूक बेग, तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जो आज इशू है सेनेट का इलेक्शन जो कि कल हो रहा है पाकिस्तान में। तो आज सुबह सुबह जैसे ही आँख खुली तो सबसे पहले जो मनहूस खबर मिली उसने उन पॉलिटिशियंस का मकरूह चेहरा सबके सामने खोल दिया है जो पिछले 50 साल से ये गंदी हरकतें करते आ रहे थे, यानी कि ख़रीदो फरोख्त और लूट मार। आज अल्लाह ताला ने उनको ज़लील और रुसवा किया है, उनके स्याह चेहरे सबके सामने खोल दिए। अब अल्लाह करे कि हमारी कौम को भी ये हिदायत मिल जाए कि वो आइंदा इन लोगों को रिजेक्ट करें। यही वो लोग हैं जो पिछले 50 साल से कम अज़ कम मुल्क को लूटते आ रहे हैं और ये फिर बनते हैं जमहूरियत के अब्बे। ये वो बदबख्त हैं जिन्होंने हर मुकाम पे हर जगह पाकिस्तान को पाकिस्तानी को लूटा। इनकी तो बल्कि नस्लों ने हमारे आबाओ अजदाद को भी लूटा और ये वो लोग थे जो सारी उम्र मुल्क से कौम से गद्दारी करते रहे सिर्फ अपनी जागीरें बनाने के लिए। तो आज जो पीडीएम के साथ जो हुआ है, मेरा ख़्याल है अल्लाह ताला ने उनको वो सज़ा दी है कि अगर कोई थोड़ी बहुत गैरत हो तो ये लोग हमेशा याद रखें। यानी पीडीएम उस शख्स को कैंडिडेट लेके आई थी इस्लामाबाद से जो हार्ड चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया था, जिसको ख़ुद नवाज लीग ने प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया था और आज उसको मुतफ़क़ा उम्मीदवार सिर्फ इसलिए बनाया कि किसी न किसी तरह इमरान खान को शिकस्त दी जाए और अपने जो वो लूट मार का जो सिलसिला था वो दोबारा शुरू किया जाए कि एक बारी तेरी एक बारी मेरी। हालांकि ये वो बदबख्त हैं जिन्होंने मिसाक जमहूरियत पे साइन किया था इनके लीडरों ने कि ओपन बैलेट होना चाहिए। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है जो डस्के वाले इलेक्शन पे तो सारी रात बैठ के हुक्म चलाता रहा, अब बिल्कुल खामोश है। इससे मालूम होता है कि पूरा सिस्टम उसमें कोई भी महकमा हो वो इसी कोशिश में है कि किसी तरह इमरान खान को नाकाम किया जाए और हमारे जो कम अकल ही कहूँगा मैं जो कौम है वो इनकी चालों को समझ नहीं रही। वो इमरान खान से बदजन हो रहे हैं कि जी इमरान खान ने महंगाई कर दी, इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन आज शायद हमें थोड़ी सी अपनी आंखें खोल लें और देखें कि असल चोर कौन है। अब तो इनकी वीडियोस भी आ गई हैं और बड़ी ढटाई से वो गिलानी का बेटा बात कर रहा था कि जी मैंने जो किया है वो सिर्फ दोस्तों से मिला हूँ। हालांकि उसकी वीडियो में साबित हो गया कि उसने उनको मशवरा दे रहा है कि किस तरह वोट को ज़ाया किया जाए। और अगर ये हमारे जो बहुत बड़े लीडर हैं यहाँ पे जो लगाते हैं उल्टी सीधी वीडियोस, अगर वो आइन को पढ़ लें तो इसमें कम अज़ कम इसकी 3 साल सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा और होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी कोर्ट्स में लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस फ़ायज़ ईसा जैसे बदबख्त बैठे हुए हैं जो कि इनको खुली छुट्टी दे रहे हैं और माजी में भी दी है। कभी जस्टिस क़य्यूम होता है और कभी इफ्तिखार चौधरी होता है, कभी फ़ायज़ ईसा होता है और कभी लाहौर हाई कोर्ट के वो होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि तुफ़ है इन लोगों पे और अल्लाह ताला ने इनके चेहरों पे कालक मली है। अब अगर हम अपने ईगो की वजह से या अपनी ज़ाती उनसे की वजह से इनको दोबारा वोट देते हैं और इसमें कोई भी है जो भी मेंबर है, चाहे वो एमपीए पीटीआई का है, चाहे नून लीग का है, चाहे पीपल्स पार्टी का है, हमें तहैया कर लेना चाहिए, चाहे एमक्यूएम का है, जो किसी भी पार्टी का है, कि उनको हम वोट नहीं देंगे तो खुद ब खुद सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता सही होना शुरू हो जाएगा। हमें इमरान खान को इस बात पे सपोर्ट करना चाहिए कि ये ओपन बैलेट होने चाहिए। ओपन नहीं हो तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडिंग दी है कि ये ट्रेसेबल होना चाहिए। देयर इज़ नो सच अ थिंग इज़ एब्सोल्यूट सीक्रेसी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। तो एक बार फिर मैं ये कहूँगा कि हमें एज ए कौम ये सोचना चाहिए कि अगर ये लोग हमारे हमदर्द होते, अगर ये चीनी वाकई महंगी होने पे इनको दुख होता
और आटा महंगा होने पर उन्हें दुख होता, तो सबसे ज़्यादा चीनी और आटे की मिलों के मालिक ये हैं। ये क्यों नहीं अपने प्रोडक्ट ले आते मार्केट में और सस्ती बेचते? क्योंकि इनको आपसे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये वो करोड़ों कमा रहे हैं ताकि ये इलेक्शन जीते और फिर उसके बाद अरबों कमाएं। अब उसने साफ उस वीडियो में कह दिया जी कि 10 करोड़ की हम तुम्हें तरक्याती फ़ंड देंगे, उसमें 5 करोड़ तो तुम्हारा ही होगा। यानी कि इसने साबित कर दिया है कि तमाम पॉलिटिशियन जितने भी तरक्याती फ़ंड लेते हैं उनमें से आधा इनका हिस्सा होता है। तो अगेन शेम ऑन यू। अल्लाह ताला ने आपको के स्याह चेहरे सबको दिखा दिए हैं। अल्लाह की लाठी चल पड़ी है। इंशाल्लाह इनकी लाठियाँ इन पे और पड़ेंगी और अब हम बहैसियत कौम हमें इनको रिजेक्ट करना होगा। और दूसरी बात जैसे जो है मैं वो करना चाहूँगा, ये फ़ायद ईसा जो बैठा हुआ है जज, इसने जिस तरह पाकिस्तान को मुखातिब किया है, इनकी अदालत के ख़िलाफ़ कोई बात करे तो फ़ौरन ये तौहीन अदालत का केस कर देते हैं। माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हमारा वो बदकिस्मत मुल्क है जिसकी तौहीन सबको बर्दाश्त होती है। इसने जो गटर कहा है, तो सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी गटर जो है वो पाकिस्तान में अदालतें हैं, जहाँ ये बैठ के दिन रात रिश्वतें खाते हैं। कभी इसने अदालतों का चक्कर लगाया है जहाँ पे पूरी कौम जो है वो डेकेड्स तक अपने फैसलों का इंतज़ार करती है? तो सबसे गटर पैदा करने वाले तो ये लोग हैं जिन्होंने पहले दिन से नज़रिया ज़रूरत का गटर ईजाद किया और अब तक करते आ रहे हैं। इसको सिर्फ मौत ये पड़ी है कि इसकी बीवी से हिसाब मांगा जा रहा है। इससे हिसाब मांगा जा रहा है कि तुम जो पाकिस्तान से बाहर जायदादें बनाई हैं उनका हिसाब दो। और पाकिस्तान में अब कोई भी हिसाब देने के तैयार नहीं है। जिसका हिसाब मांगा जाए, वो बोला डीजल का हिसाब मांगा जाए तो वो कहता है तुम कौन होते हो मुझसे हिसाब लेने वाले। इनसे पूछा जाए तो ये पाकिस्तान को गटर से तशबीह देते हैं। ये वो बदबख्त शख्स है जिसने आज तक एक पर्चा नहीं दिया अपने जो केस है उसके खिलाफ, लेकिन ये पाकिस्तान को गटर कह रहा है। गटर के कीड़े वो हैं जिन्होंने इसको गटर बनाया। और तुम भी वहाँ की पैदाइश हो तो तुम भी फिर गटर की पैदाइश ही हुए ना। हो सकता है इसमें मुझ पर तौहीन अदालत का केस भी बन जाए, लेकिन मुझे वो मंजूर है, क्योंकि जो मेरे मुल्क की तौहीन करेगा मैं उसकी भी तौहीन करूँगा। तुम अपने ज़ाती रंजिश के लिए, ज़ाती नुकसान फ़ायदे के लिए तुम मुल्क को ये कह रहे हो? शर्म आनी चाहिए। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, उन पाकिस्तानियों को जो ये सब कुछ सुन के भी इस बंदे के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे। स्पेशली हमारा जो मीडिया है, तुफ़ है उन लोगों पे जिन्होंने एक लफ्ज़ इसके ख़िलाफ़ नहीं कहा। हाँ, कुछ लोग बोले हैं और मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि उनमें इतनी हिम्मत थी कि इस शख्स के ख़िलाफ़ उन्होंने किया। इनके साथ तो हालांकि मैं उस चीज़ को सही नहीं समझता, वो बहुत गलत थी जो वकीलों ने किया है और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने नाजायज़ कब्ज़े पे एक चीफ़ जस्टिस पे अटैक किया, लेकिन इस जैसे चीफ़ जस्टिस पे अटैक होना चाहिए जो पाकिस्तान पे को ये कहता है। और इन्हीं लोगों की वो पैदावार है जिन्होंने उन वकीलों को ये हौसला दिया हुआ है। बहुत शुक्रिया। दुआ करें पाकिस्तान के लिए और दुआ करके कल पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के हमदर्द हैं, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा चाहते हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे और वो आगे आएँ। और जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो हराम खोर हैं, जो रिश्वत खोर हैं और जो ये वोट बेचते हैं, अल्लाह ताला उन सबको बुरी तरह नाकाम व नामुराद करे और इस दुनिया में ज़लील व ख्वार करे। आमीन सुम आमीन।